आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिंड जिले के अंतर्गत आलमपुर क्षेत्र में बनी कृषि उपज मंडी में इन दिनों धान की फसल बेचने आने वाले किसानों के लिए परिसर में छाव पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वो बाहर से ग्रामीणों की दुकानों से 20 रुपए की पानी की बोतल लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जबकि मंडी परिसर में किसानों को ठहराने के लिए एक बिल्डिंग यानी प्रतीक्षालय बनाया गया, लेकिन उसमें भी कोई सुविधा नहीं। प्रतीक्षालय एक शोपीस बनकर रह गया, जबकि किसानों ने मंडी सेक्रेटरी से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। आलमपुर की कृषि उपज मंडी प्रसिद्ध मंडी है। यहाँ काफी दूर दूर से किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं। पत्रकार धर्मेंद्र कौर जी से हो रही है। मंडी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं आपसे हम कि किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे। किसानों के लिए पीने की व्यवस्था है, ट्रॉली शेड की व्यवस्था है, और अभी जो भी शासन से निर्देश आते हैं उन निर्देशों का पालन किया जाता है। सर यहाँ पे किसान सुबह से अपने ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, तो डाक लगाने की व्यवस्था कितने बजे से रखी गई है यहाँ पे? डाक की व्यवस्था यहाँ पर 11 बजे से है, लेकिन कुछ व्यापारी हैं जो कभी किसी कारण से बैंक में पैसा नहीं मिल पाता उनको समय से, तो बैंक की वजह से थोड़ा सा वो लेट हो जाते हैं। अभी हमें कल किसानों द्वारा बताया गया था कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में डाक स्टार्ट की जाती है, जिससे कि शाम को 5-6 बज जाते हैं डाक होते होते, तो किसानों को काफ़ी टाइम हो जाता है। भाई यहाँ पे अपनी बड़ी मंडी मानी जाती है आलमपुर, काफ़ी आसपास के लोग यहाँ पे गल्ला बेचने के लिए आते हैं। यहाँ से कम 25 किलोमीटर के समथिंग, बल्कि 30 किलोमीटर के भी लोग यहाँ पे गल्ला बेचने के लिए आते हैं। तो 2 बजे से अगर अपन डाक करेंगे 5 बजे तक अपनी डाक होगी तो काफ़ी टाइम हो जाता है। नियम हमारा 11 बजे का है, और अभी यदि किसी कारणवश लेट होता है तो बताए वो बैंकों के पास में, चूंकि इसमें फाइनेंशियल की कुछ दिक्कत है, ये लोग पैसे लेने जाते हैं व्यापारी, जैसा व्यापारियों द्वारा बताया जाता है कि वो पैसे लेने जाते हैं, लेकिन बैंक द्वारा नकदी की समस्या बताई जाती है, तो इस वजह से लेट हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर एक चीज़ और है कि यहाँ पे किसानों के लिए जो अभी रहने के रुकने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, कमरा बनवाए गए थे, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, लेकिन उसमें सर एक बल्ब भी नहीं है किसानों के, यानी आराम बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए या रात में रुकने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि उसमें एक पंखा बल्ब कुछ नहीं है, फर्श पे कोई बिछाने के लिए फर्श भी नहीं है यानी वहाँ पे। देखिए, निर्माण कार्य संबंधी जो भी कार्य है वो हमारे जेई रामदेव श्रीवास्तव जी द्वारा देखे जाते हैं। उसका मंडी से उसमें कोई कुछ भी संबंध, क्योंकि उसका पैसा भी उन्हीं के पास आता है और उसकी देखरेख भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। हाँ, फिर भी आपने संज्ञान दिलाया तो हम बिल्कुल उनको सूचित करेंगे और बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई करेंगे। से बात हो रही है, हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग यहाँ गल्ला बेचने के लिए आ रहे हो, तो आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई मंडी प्रशासन मंडी तरफ से? मंडी तरफ से कुछ नहीं की गई, ना खाना की व्यवस्था है ना पेमेंट की व्यवस्था है। 15 दिन हम पेमेंट कर रहा है। अच्छा, जो आप यहाँ धान बेचने के लिए आ रहे हो तो उसका पेमेंट 15 दिन बाद दिया जा रहा है? हाँ। तो आपने मंडी कर्मचारियों से कुछ बोला इस बारे में? बात नहीं, आगे तो नहीं गई बात हमारी, अब बात कर रहे हैं काका। अच्छा, तो यहाँ पर डाक लगाने की व्यवस्था कितने बजे से की गई है? ये 1 बजे से बता रहा है। 1 बजे से व्यवस्था की गई है? हाँ। अच्छा, फिर शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक डाक न बढ़ पाती होगी? 6-7 बजे तक न बढ़ पाओ। तो मंडी प्रशासन तरफ से कोई रुकने की व्यवस्था की गई है आपके किसानों के द्वारा? कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, और अभी हमारी मंडी में कर्मचारियों से बात हुई थी, बताया था कि यहाँ पे मास्क दिए जा रहे हैं किसानों के लिए। नहीं, कॉल को नहीं गया। मास्क वितरण किए जा रहे हैं? नहीं किया जा रहा। और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी किसान कहाँ से अपने गल्ला बेचने के लिए आए? आप कहाँ से आए? वहीं से आए। अच्छा, आप बड़े गांव से आए हैं आप? अच्छा, यहाँ से 15-16 किलोमीटर समझ? हाँ, 20 किलोमीटर। अच्छा, बड़े गांव से आए 15 किलोमीटर। अरुसी से अच्छा, रुरई से आए हैं आप कहाँ से? अरुसी से। अच्छा, इटौंदा। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग गाँवों से किसान अनाज बेचने के लिए आते हैं, धान बेचने के लिए आ रहे हैं।
मगर सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों को कैश पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर रात में आलमपुर से धर्मेंद्र कौरव की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।